नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते प्रदेश के मुखिया के जन्मदिन की। प्रदेश के मुखिया का जन्मदिन हो और पूरे प्रदेश भर के गलियारों में केक महोत्सव ना मने तो फिर इसे कैसे मुख्यमंत्री का अवतरण दिवस कहा जाएगा। शायद इसीलिए चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का जन्मदिन जमकर मना। शहर से लेकर राजधानी के गलियारों तक आतिशबाजी हुई और मिठाइयां भी बटी। सरकार ने भले ही इस अवसर का कोई लाभ नहीं लिया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस अवसर का जमकर लाभ उठाया। प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना 53वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। मुखिया जी के जन्मदिन की खुशियों में बीजेपी का हर नेता और हर कार्यकर्ता खुशियों से लबरेज नजर आ रहा था। शहर के गलियारों से लेकर राजधानी तक 5 मार्च 2013 को मुखिया जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में अलग अलग आयोजन हुए। खास बात तो ये है कि शिवराज के अवतरण दिवस पर शहर से कई नेता भोपाल कूच कर गए और अपने प्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देकर आशीर्वाद लेकर लौट आए। यही नहीं, इन नेताओं ने बीजेपी कार्यालय के अलावा बाबा रंजीत के दरबार में यज्ञ करने के साथ साथ प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की भी पूजा अर्चना कर शिवराज सिंह चौहान के लिए दुआएं मांगी। मुख्यमंत्री भले ही सादगी पसंद व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन उनका जन्मदिन कब केक महोत्सव में बदल गया किसी को पता भी नहीं चला। कुल मिलाकर ये बात कि मुखिया जी का जन्मदिन है शहर के गलियारों से होते हुए प्रदेश के घरों तक पहुंच गई। सुबह से रात तक मनाए गए मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए और बीजेपी कार्यकर्ता सीएम साहब के बर्थडे को सेलिब्रेट करते रहे और गाते रहे, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। शहर में फिर गैंगरेप, ये सुर्खी भले ही आम लोगों के मन को झंझोर रही है, लेकिन जिस इलाके की ये घटना है वहां के बाशिंदे इस तरह की घटनाओं को आम करार देते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि भले ही ये खबर शहर के लिए परेशान कर देने वाली होगी, लेकिन इलाके के सुनसान क्षेत्र ऐसी सुरसुरियों से अनजान नहीं है। यहाँ आए दिन हरकतें होती है। इस बार चर्चा इसलिए हो रही है कि मामले की शिकायत हो गई, वरना कौन नहीं जानता इस इलाके में क्या क्या होता है। हमारा शहर इंदौर अब वो पुराना इंदौर नहीं रहा। ये बात उन बूढ़ी आवाजों में हमेशा सुनने को मिलती है जिसे हम अनसुना कर देते हैं। शहर बदल रहा है और शहर की फितरत भी। खास बात तो ये है कि इस बदलते शहर के कारण सबसे ज्यादा आहत है तो शहर से लगे वो ग्रामीण इलाके जहां से ऐसी सुर्खियां आ रही हैं जिसे सुनकर पूरा शहर शर्मसार होने पर मजबूर हो जाता है। इधर भागते दौड़ते शहर को हम संस्कारवान समझ रहे हैं। राला मंडल के पास शिव रेसिडेंसी इलाके में सामूहिक दुष्कर्म हुआ और शिकायत होते ही बात आग की तरह पूरे सूबे में फैल गई। शहर भर के चरित्रवानों का माथा ठनक गया, ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बात चली परतें खुलने लगी। शहर से लगे ग्रामीण इलाकों से शहर के गलियारों तक वो सुर्खियां पहुंचना शुरू हो गई जो इन सुनसान क्षेत्रों से सालों से चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसे तैसे पीड़िता ने शिकायत कर दी। केवल गांवों के गलियारों में हो रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो कहा जाता है कि इस तरह के मामले आए दिन होते ही रहते हैं। बस नहीं होती है तो किसी भी मामले की थाने में रिपोर्ट। डरे सहमी प्रेमी युगल घटना के बाद मुंह छिपाने के अलावा कुछ नहीं करते। सबसे खास बात तो यह भी है कि प्रेमी युगल भी इन सारी बातों को जानते समझते हैं कि सुनसान इलाके में उनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। फिर भी केवल एकांतवास की चाह में वो दुस्साहसिक कदम उठाते रहते हैं। गांवों के गलियारों में इस तरह की घटनाओं के लिए प्रेमी युगलों को ही दोषी ठहराया जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह के मामले रोकने के लिए खाकी ने कभी कुछ नहीं किया। कुछ समाज सुधारक पुलिस अधिकारियों ने अपने जमाने में कुछ सख्त होने की कोशिशें भी की, लेकिन तथाकथित प्रेमिकाओं की हिम्मत के चलते ही खाकी को घुटने टेकने पड़े। अब इलाके का हर ग्रामीण इलाके के बिगड़े हालात पर एक ही बात कहता है, छोड़ो इस विषय में बात ही मत करो, क्योंकि इलाके में कब से क्या क्या चल रहा है मुंह न खुलवाओ तो ही अच्छा है। लेकिन अब गांवों के गलियारों में घटना की रिपोर्ट होने के बाद ये आस जरूर जागी है कि कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ माहौल जरूर बदलेगा। इंदौर एयरपोर्ट भी उन 108 विमानतलों में शुमार हो चुका है जिन्हें घाटा यानी नुकसान वाले विमानतलों में गिना जाता है। ये बात जब से विमानतल के गलियारों में अंदर ही अंदर चल पड़ी है, तभी से कईयों के चेहरे लटके हुए। ऐसे में प्रदेश सरकार भी सख्ते में है। वो आखिर इसे
अंतर्राष्ट्रीय तमगा कैसे लगवा पाएगी? लगता है इंदौर एयरपोर्ट पर लगने वाली भीड़ यात्रियों की कम और लेने छोड़ने वालों की ज्यादा है। यही तो वो बात है जिसके कारण इंदौर विमानतल उन 108 की सूची में शामिल है जिसे प्राधिकरण ने घाटे वाले एयरपोर्ट करार दे दिया है। अब जब से ये बात इंदौर एयरपोर्ट के गलियारों तक पहुंची है, हर अफसर केवल इसे दबाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कोई भी अफसर ये नहीं चाहता कि वह जिस संस्थान में है उसके घाटे की सुर्खियां बाजार में आए, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से सच बताई जा रही है। इस सुरसुरी ने कईयों के अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि प्रदेश की निगाह में इंदौर एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पूरे देश के पटल पर सरसरी नजर दौड़ाएं तो कहानी पूरी तरह से झूठी लगती है। खास बात तो यह है कि देश भर के ऐसे एयरपोर्ट जो घाटे में हैं, उनकी क्रमबद्धता की भी बात कर लें तो 108 में शुरुआती 10 एयरपोर्ट में इंदौर का नाम शामिल है। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये सच्चाई उजागर हुई। अब करोड़ों का खर्च कर नया टर्मिनल बनाने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की मांग जैसी बातों पर पानी फिर सकता है। इंदौर विमानतल को 300 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि लगाकर सजाया संवारा गया है, लेकिन यात्रियों की कमी ने पूरी मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया है। अब क्या करें? जिम्मेदार तो यही कह रहे हैं, इंदौरी भाइयों, सड़कें छोड़कर जरा हवा से बातें करो, वरना भूल जाओ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के सपने। बड़े अस्पताल के बड़े बड़े किस्से, जी हाँ, इनका अस्पताल में जो हो जाए वो हमेशा कम ही आका जाता है। अब देखिए ना, हालात ये हो गए हैं कि अस्पताल के मुर्दाघर में जिंदा इंसान तक रख दिया गया और पूछने वाला कोई नहीं। अब जब से मुर्दाघर से रात गुजार सुबह सुबह एक शख्स जिंदा बाहर आया, बस अस्पताल के गलियारों में उसी की चर्चा हो रही है। खास बात तो यह है कि भले ही मुर्दाघर से निकले शख्स को विक्षिप्त करार दिया जा रहा है, लेकिन वह इतना समझदार तो था कि वो मुर्दाघर का दरवाजा रात भर बजाता रहा, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत किसी में न थी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल यानी MYH के गलियारों की कहानियां भी कुछ कम नहीं है। वैसे तो यहाँ पल पल कहानियां बनती है और बिगड़ती भी है। अस्पताल का हर गलियारा रहस्यों से भरी कहानियों का गवाह है, लेकिन इस बार अस्पताल के गलियारों में जो कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है वो काफी खौफ पैदा करने वाली है। इस कहानी को अब जो भी सुन रहा है वो ठिठक कर खड़े रहने के अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। अब आप भी इस कहानी को इत्मीनान से सुने और समझ लीजिए। दरअसल अस्पताल के मुर्दाघर में रात के वक्त लाश रखते समय एक शख्स भी मुर्दाघर में इंटर हो गया। जब ये शख्स मुर्दाघर में घुसा, उस वक्त मौजूद कर्मचारी को इस बात का कोई एहसास ही नहीं हो पाया। कर्मचारी ने लाश रखी और मुर्दाघर का दरवाजा बंद कर ताला डाल दिया। कर्मचारी पीछे मुड़ता उससे पहले ही दरवाजा ठोकने की आवाज आई और डरा कर्मचारी उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद सीधे सुबह ही मुर्दाघर का दरवाजा खुला और फिर रोंगटे खड़े करने वाला क्षण सामने था। दरवाजा खोलते ही एक शख्स मुर्दाघर से बाहर निकला। ये देख अस्पताल के कर्मचारियों की धड़कनें तेज हो गई। तुरंत ही ये खबर पूरे अस्पताल के गलियारों में गूंजने लगी और पूरा किस्सा बाहर आ गया। यह अस्पताल के इतिहास का पहला दिन था जब मुर्दाघर में जिंदा इंसान ने रात गुजारी हो। अब अस्पताल के गलियारों में कहा जा रहा है कि जो शख्स मुर्दाघर में रह गया था वो विक्षिप्त है, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि वो इतना तो समझदार था कि उसे पहले ही पल ये समझ आ गया था कि वो मुर्दाघर में जीते जी पहुंच चुका है और अब उसे मदद की आवश्यकता है। लेकिन अस्पताल कर्मचारियों ने डर के मारे मदद नहीं की। अब जब से अस्पताल के गलियारों में इस घटना की चर्चा चल पड़ी है, हर कोई उस शख्स की चर्चा कर रहा है। मुर्दाघर के इस ताजा और सबसे चर्चित किस्से के बाद अब तो वो किस्सा भी बाहर आ रहा है जिनकी चर्चा पहले ही अस्पताल के गलियारों में की जाती रही है। मुर्दाघर के इस ताजा और सबसे चर्चित किस्से के बाद अब वो किस्से भी बाहर आ रहे हैं जिनकी चर्चा पहले से अस्पताल के गलियारों में की जाती रही है। मुर्दाघर के डर के किस्से अस्पताल के गलियारों का पसंदीदा विषय है। खास बात तो यह है कि मुर्दाघर की कहानियों के शिकार आम लोगों के साथ साथ कुछ खास और वो खाकीधारी भी हैं जो दिन के उजाले में सड़कों पर तो बड़े तुरमखा बनते हैं, लेकिन उनके भी किस्से मुर्दाघर के आसपास जमकर सुनने को मिल जाते हैं। क्या बताएं, वो भी यहाँ से उल्टे पैर दौड़ते हैं। इन दिनों उन छात्रों की बल्ले बल्ले है जो बोर्ड की परीक्षाओं में बैठे। सरकारी अध्यापक अनशन पर है और परीक्षा कार्य का जिम्मा आ पड़ा है निजी शिक्षकों के भरोसे। यूं भी कहा जाता है कि सरकारी शिक्षकों से कुछ ज्यादा नरम निजी शिक्षक होते हैं। ऐसे में परीक्षार्थी परीक्षा देते समय कुछ कम तनाव में दिखाई दे रहे। मतलब समझ रहे हैं ना, परीक्षाएं तो शुरू हो गई है, लेकिन कहीं से ऐसी खबर नहीं आई जिससे न पढ़ने वालों छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो जाए।
मतलब अध्यापकों का अनशन ऐसा ही चलता रहा तो इस परीक्षा में सबकी बल्ले बल्ले होना तय है। 10वीं हो या 12वीं, दोनों ही बोर्ड की परीक्षाएं हैं। बोर्ड की परीक्षा के नाम से हजारों छात्र छात्राएं खौफ में रहते हैं। अब की बार इनकी खुशियां पहली नजर में ही पढ़ी और देखी जा सकती है। 12वीं हो या 10वीं, दोनों के परीक्षार्थियों का एक एक पेपर हो चुका है। कहा जा रहा है कि बोर्ड की तरफ से ही पहला पर्चा इतना आसान रहा कि परीक्षार्थी गदगद हो उठे। इस खुशी के पीछे एक कारण और गिनाया जा रहा है। इस बार अध्यापक समान कार्य समान वेतनमान की मांग को लेकर अनशन पर है और इसलिए निजी शिक्षक परीक्षा कार्य करा रहे हैं। निजी शिक्षकों की मौजूदगी के कारण भी परीक्षार्थी मजे में बताए जा रहे हैं। पहला पर्चा सरल था। जिले भर में कई सेंटर बनाए गए हैं। कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां जगह कम है और सीटें ज्यादा हो गई है। ऐसे में पहले पर्चे में परीक्षार्थियों को पास पास बैठने का अवसर मिल गया है, जिसे परीक्षा देना और आसान हो चला है। कुल मिलाकर इस बार परीक्षार्थियों की बल्ले बल्ले हैं। परीक्षा का श्री गणेश ही ऐसा हुआ कि एक भी प्रकरण नहीं बना। अब बताइए, इस बार है ना 10वीं और 12वीं की डगर बेहद आसान। क्या नव आरक्षकों की चुस्ती फुर्ती और मेहनत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं? सकारात्मक सोच के धनी कहे जाने वालों का जवाब ना में होगा, लेकिन ये बात सच है। जीरो टॉलरेंस जोन पर लगाए गए नव आरक्षकों को देख यही लगता है, मतलब अभी तो ठीक तरीके से नौकरी भी शुरू नहीं हुई और आरक्षक पुरानों सा व्यवहार करने लगे। मतलब न तो इनमें उत्साह है, न ही अपने कर्तव्य के प्रति कोई जज्बा। विश्वास नहीं हो रहा है तो पहुंच जाइए जीरो टॉलरेंस जोन पर, जरा आप भी घूम आइए। कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिसे कहने में हम भी बचने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारी सुरक्षा एजेंसी यानी मध्य प्रदेश पुलिस का मनोबल गिरे और उसके जवान भी आलसियों की सूची में शुमार होने लगे। लेकिन खाकी को करीब से देखने वाले इन दिनों नव आरक्षकों की थकान भरी जिंदगी और नौकरी की चर्चा जमकर कर रहे हैं। नव आरक्षक जब किसी जिम्मेदारी में नहीं होते हैं तो वो जहां देखो वहीं लोट लगाते देखे जाते हैं। वो सुस्ताते भी हैं, लेकिन उस स्थिति को समझा जा सकता है। लेकिन क्या नव आरक्षकों को जीरो टॉलरेंस जोन में तैनाती के वक्त भी अपनी सुस्ती का परिचय देना चाहिए? आप कहेंगे ना, लेकिन इन दिनों सभी जीरो टॉलरेंस जोन पर नव आरक्षक कुछ इसी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों का आलस भरा चेहरा देखने वालों को पसंद नहीं आ रहा है। जीरो टॉलरेंस जोन पर कुछ दिनों पहले तक चुस्ती फुर्ती के साथ डटे रहने वाले जवान अब सुस्ती से भरे नजर आ रहे हैं। दरअसल इन्हीं जवानों के भरोसे जीरो टॉलरेंस जोन चला करते थे और अब लगता है कि इन्हीं के कारण यातायात पुलिस का ये कैंपेन अंतिम सांसें गिन रहा है। जवानों की बेरुखी ऐसी है कि केवल जीरो टॉलरेंस जोन के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की जा रही है। जो वाहन चालक खुले राह नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन पर इन नव आरक्षकों की नजर नहीं टिक पा रही है। वो देखकर भी अनजान बने ढीले ढाले खड़े दिखाई दे जाते हैं। पुरुषों के साथ साथ महिला नव आरक्षकों का भी यही हाल है। वो भी चुस्ती और फुर्ती नौकरी की पहली तैनाती में जैसे घर छोड़कर आ जाती हैं। कुछ तो बीच सड़क पर खड़े रहकर घर घर की कहानी कहने से भी नहीं चूकते। अब वाहन चालकों ने ऐसे खाकीधारियों से खौफ खाना छोड़ दिया है और ये चर्चा शुरू कर दी है कि खो गया है टॉलरेंस जोन कहीं, क्योंकि ऐसों के भरोसे सुधार नहीं किए जा सकते हैं। अब नव आरक्षकों की यह हालत है तो पेट का पानी भी नहीं हिलने देने वालों से अब क्या उम्मीद करेंगे। और अंत में बात करते हैं इंदौर नगर निगम कमिश्नर की। इंदौर नगर निगम की कमिश्नरी संभालने वाले राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर राकेश सिंह की उनकी ही निगम में 2 बार 19 होने के बाद अब वो कुछ कड़क होते दिखाई दे रहे। साहब ने पहले ही कैबिन में केवल एक से मिलना शुरू किया था और अब वो जन सुनवाई भी पूरी फौज के साथ करने लगे हैं। अब इसे कांग्रेस नेताओं का प्रताप कहा जा रहा है। नगर निगम आयुक्त तो राकेश सिंह अब थोड़े थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। झाबुआ जिला पंचायत में सीईओ रहने के बाद राकेश सिंह को जब इंदौर नगर निगम की कमिश्नरी मिली तो उन्हें भी लगा कि अब मजे के दिन शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन निगम परिषद सम्मेलन के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने उन्हें घेरा तो वे कुछ जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद तो कांग्रेसी पार्षद भी समझ गए कि निगम आयुक्त उनके घेरे में आ जाएंगे। सिंह साहब को भी नहीं पता था कि उनका सीधा और सरल स्वभाव उनके लिए आफत खड़ी कर देगा। सिरपुर में एक निर्माणाधीन पुलिया के ढहने के बाद तो कांग्रेसी पार्षदों ने कमिश्नर को एक तरह से बंधक ही बना लिया था। वो तो भला हो सभापति राजेंद्र राठौर का कि वे अचानक पवन पुत्र की भांति निगम आए और कमिश्नर को अपने साथ ले गए। उसके बाद से निगम आयुक्त तो राकेश सिंह को भी समझ में आ गया कि राकेश नहीं सिंह बनने से ही काम चलेगा। इसका असर भी कुछ यूं हुआ कि उन्होंने निगम में होने वाली जन सुनवाई का स्थान भी बदल दिया
और जन सुनवाई में निगम के प्रमुख विभागों के आला अधिकारियों को मौजूद रहने का फरमान जारी कर दिया। इतना ही नहीं, कमिश्नर ने सभी को समय सीमा के भीतर शिकायतों का निराकरण करने की हिदायत भी दे डाली और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का हवाला तक दे डाला। अब निगम के दूसरे अधिकारी भी साहब की सख्ती को लेकर सख्ते में हैं और निगम के गलियारों में तो यही चर्चा है कि आखिर साहब में ये शक्तियां याकायाक कहां से आ गईं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।